श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं भजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने रूपादस्य साहित्य यः प्रकाश वितेज विचारण कृतं साधु प्रदायते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदां स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः आज के सत्र में स्वागत है। भगवद गीता एक ऐसा अमल पुराण है जिसका पठन करने मात्र से ही हमारे हर पाप जो है नाश हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों से निकली गंगा तब पवित्र करेगी जब हम वहाँ जाके स्नान करेंगे, और वह भी जितना पाप है वह पवित्र करती है। पर ऐसा बताया गया है कि भगवान के मुखारविंद से जो यह सारे शास्त्र का सार जो गीता के रूप में निकला है, यह पाप करने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देता है। गीता को छूने मात्र से, गीता का कोई भी एक श्लोक पढ़ने मात्र से, गीता को अपने जीवन में उतारने से भगवान के प्रिय बन जाते हैं, कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। अब कृष्ण के प्रिय बनना मतलब सभी परेशानियों से छुटकारा, है ना। भगवद गीता महाभारत युद्ध जब शुरू होने वाला था तो कुंती महारानी आई थी कृष्ण के पास में उनसे रक्षा का वचन लेने के लिए। तो कृष्णा बोले, आप चिंता मत करो, आप तो भक्त हैं, आपको तो बचपन से पांडवों को कृष्ण बचाते आए थे। तो कृष्ण ने कुंती को क्या बोले थे कि आपके 5 पुत्र वापस एज इट इज़ आएंगे, कोई इनमें से नहीं मरेंगे। युद्ध हो गया, सब मारे गए, पूरे 18 अक्षौहिणी सेना, 11 कौरवों के साइड की, 7 इनके साइड की, पांडवों के साइड के, सब मारे गए, कोई भी नहीं बचा। इवन देखा गया कि कौरवों के पुत्र पौत्र सब, पांडवों के भी पौत्र सब मारे गए। सिर्फ 5 पांडव वापस आए जो वचन दिए थे। तो कृष्ण के संरक्षण में, कृष्ण के निगाहों में हम आ जाते हैं तो सुरक्षा तो गारंटी होती है। पर यह नहीं होता कि हम परेशानियों से मुक्त होंगे, परेशानियों से मुक्त नहीं होंगे। भगवान कृष्ण हमें हर परेशानियों में क्या करते हैं, एक अंदर से एक एनर्जी के रूप में, अंदर से एक जो उत्साह होता है वह प्रोवाइड करते हैं कि हर परेशानी से मैं आपको निकाल दूंगा, भरोसा रखो। महाराष्ट्र में एक कहावत है, तुम्ही हुआ पड़े मैं तुम्हें पाठीशी आए, मतलब तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो ऐसा जब हमेशा हमें ये विश्वास होगा
कि कृष्ण हर पल हमारे साथ है, हर पल हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं, तब हम किसी भी परेशानी में रहेंगे उसको झेलने की शक्ति कृष्ण देते हैं, उसको झेलने की शक्ति कृष्ण के नाम से आती है। प्रभुपाद जी जब एक साल पूरा, यहाँ पे तो 1922 में उनके गुरु ने उनको बताए थे कि आप जाइए पाश्चात्य देशों में इस गीता भागवत का प्रचार करिए। तो पूरे देश, इस भारतवर्ष में भी कई सालों तक प्रचार करते रहे, पर यहाँ पे जहाँ भी जाते उतनी खास सफलता नहीं मिल रही थी, है ना। जो भी बोल रहे थे इतनी खास कोई लोग उसको अप्रिशिएट कर सब रहे थे, पर उसको अपना नहीं रहे थे। तब उन्होंने एक जगह पे देखे कि पिज़्ज़ा लोग खा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा का हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो पिज़्ज़ा एक इटालियन डिश है, इटालियन डिश है। तो इटली में जो इसका ओनर है जिसने पिज़्ज़ा वगैरह चालू किया था, तो इटली में यह पिज़्ज़ा जब चालू किया गया था तो कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। क्या है ये, ब्रेड के अंदर डाल दो, क्या है ये, कोई नहीं देख रहा था, है ना। तो वो व्यक्ति क्या गया, पाश्चात्य देश गया, दूसरे देशों में, अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया, और वही चीज़ वहाँ इंट्रोड्यूस किया। वहाँ उनके लिए एकदम नया था, ये क्या चीज़ है ना, एकदम अलग टेस्ट है। और वहाँ पे और अच्छा बेहतरीन रंग से उसको प्रेजेंट किया गया, है ना। और फिर उसका नाम दिया पिज़्ज़ा। और फिर वही चीज़ एकदम जब वहाँ फेमस हो गई तो वही चीज़ वापस इटली में आए, और इटली में अब इस नाम से बहुत ज़्यादा जाने लगा रही। अमेरिका में ज़्यादा अच्छा खाते हैं लोग, अमेरिकन डिश है ये। वहीं से वहाँ गया, यहाँ नहीं चला, वहाँ जाके चलाए, वापस यहाँ वहाँ पे आगे चलने लगा। तो जब इस स्टोरी को एनालाइज किए प्रभुपाद जी और अपने गुरु के आदेश को याद किए, क्या था, पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। तो 1966 में गए थे और वहाँ पे प्रचार करना चालू किए थे। एक साल तक वहाँ भी कुछ सफलता नहीं हुई। पहला जो यहाँ से तो जलदूत शिप से गए थे, जहाज़ से, जो ट्रैवल कैरियर जो होती है, जहाज़ से गए, और अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहले गए, फिर अमेरिका में गए, फिर वहाँ पे प्रचार चालू किए, मॉन्ट्रियल वगैरह में, लॉस एंजलिस में। तो स्टार्टिंग में एक साल तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहाँ पे भी बार बार शिप पे वापस आते थे, पूछते थे वापस जाने वाली जहाज़ कब आएगी, वापस जाने वाली जहाज़, तो पर जाते कभी नहीं थे। तो जो शिप वाला व्यक्ति था वो भी पहचान गया था, ये हर बार आता है, पूछता है वापस जाने वाली जहाज़ कब आएगी। तो बोलते, स्वामी जी आप हमेशा पूछते हैं वापस जाने वाली जहाज़ कब आएगी, आप जाते कभी नहीं है। वो प्रभुपाद जी क्या बोले, मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तब यहाँ पे आके पूछता हूँ। वापस जाने की सारी इच्छा आती है, पर गुरुदेव का वाक्य याद आता है कि प्रचार करना है। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो पीठ के पीछे वान नहीं खाते, है ना, मरेंगे तो सामने वान खा के युद्ध स्थल पे मरेंगे। तो प्रभुपाद जी वही बोले कि मेरा अंतिम समय भी रहा, उस समय लगभग 70 साल के हो ही चुके थे, तो अंतिम समय भी रहा, या वहीं अमेरिका में मर जाऊंगा, पर गुरु के वचनों को पालन करते रहूँगा। तो वही कृष्ण स्ट्रगल देखते हैं, कितना आप प्रयास कर रहे हैं, और वह धीरे धीरे फिर आगे चल के फलीभूत होता है। तो यह जो भगवद्गीता का संदेश है, यह हर व्यक्ति को पवित्र करता है, हर व्यक्ति को। प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिए, ये करके दिखा दिए। कई सारे पाश्चात्य देश के लोग जो कि बचपन से, है ना, जैसे बच्चों को यहाँ पे टॉफ़ी दिया जाता है, वहाँ पे बचपन से जो है जो मुर्गी है, मटन है, जो भी मांस मच्छी, ये सारी दिए जाते थे। सब प्रकार के बुरे आदतों में, नशा में फंसे रहते थे। पर श्रील प्रभुपाद जी ने असीम कृपा दिखाते हुए भगवान का प्रसाद सबको खिलाए, भगवान का संदेश दिए, भगवान का जो हरिनाम है, हरे नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हरिनाम में सबको इतना मंत्रमुग्ध किया कि सब धीरे धीरे करके इसको अपनाने लगे। और फिर वही जब 1971 में वापस आए इंडिया में, तब फिर कई जगह पे यहाँ पे
मंदिर खोलते चले गए। वृंदावन में, मायापुर में, बॉम्बे में, यह 3 मुख्य मंदिर प्रभुपाद जी यहाँ पे रहते हुए खोले। तो इसलिए भगवद गीता हम देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, कई सारे उदाहरण आते हैं जो कि गीता पढ़ने से पवित्र हुए और पूरी लाइफ उनकी पहले कैसी थी और आगे पूरी बदल गई। एक एक श्लोक इसका बहुत ही ज़्यादा दिव्य है और इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। लाइफ मैनुअल है ये। इसमें कृष्ण 18 अध्याय 700 श्लोक जो बोले हैं, तो इसमें अभी तक हम लोग 4 अध्याय कंप्लीट किए थे। इसका रिवीजन ऐसा करते हैं तो पहला अध्याय में जो है सैन्य निरीक्षण होता है, आर्मी का एक तरह से पूरा देखा जाता है कौन कौन किसके साथ आर्मी में कौन कौन है। दूसरे अध्याय, पहले अध्याय के अंत होते होते फिर अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, अपने कुछ डाउट्स सामने रखते हैं कृष्ण के। क्या 4 मुख्य डाउट पहले अध्याय में है और 1 डाउट दूसरे अध्याय में है। मुख्यतः उनको जो है अपने सामने उपस्थित लोगों को देख के उन पे दया आ जाती है, तो वो दयावश यह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, पर वो कृष्ण को सिर्फ एक ही डाउट प्रेजेंट करेंगे। तो कृष्ण तो यही स्टार्टिंग में बोले थे कि क्या तुम नपुंसक हो, इतना सारे लोगों को देख के कायरतावश डर गए हो। तो अर्जुन नहीं, और भी डाउट्स सामने प्रेजेंट करते हैं कि नहीं, इतने सारे को हम मारेंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, पाप लगेगा। तो अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में फिर शरणागत होकर पूछते हैं, हे कृष्ण मुझे बताइए कि मेरा श्रेयस कार्य क्या है, मेरे लिए उत्तम कार्य क्या है, इन सबको मारने से मैं सही में क्या पाप का भागीदार बनूंगा, या इन सब से मारने से भी मुझे पाप नहीं लगेगा, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, या मुझ जैसे फंसे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्जुन अपने द्वारा हमें हमारा कंडीशन प्रेजेंट कर रहे हैं कृष्ण के सामने। कृष्ण से यही पूछना चाह रहे, कई समय में कई कार्यों में हम फंस जाते हैं, तो क्या कार्य करना चाहिए। तो कृष्ण बताना चालू करते हैं 11वें श्लोक से बताना चालू करते हैं। 11वें से 30वें और पूरे दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन करते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं कि हम कैसे शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। पहला ज्ञान, आध्यात्म का पहला ज्ञान यहीं से चालू होता है, बेसिक ही ज्ञान यहाँ से चालू होता है। जैसे दूसरे धर्म में हम देखते हैं कि दूसरे जो है जो ह्यूमैनिटी है इसको परम धर्म मानते हैं, अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। तो ये अहिंसा तो सनातन धर्म में पहला बेसिक स्टेप ही है। अहिंसा नहीं करना है, यह बेसिक स्टेप है। हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यह ज्ञान देते हुए यह बेसिक ज्ञान ही पहला स्टेप ही चालू किए कृष्ण। सबसे पहले शरीर और आत्मा के डिफरेंस को जानो। जैसे ही हम शरीर और आत्मा के डिफरेंस को जान जाएंगे तो हमारे लिए सीधा साफ हो जाएगा कौन हमारा दुश्मन है। हम जान जाएंगे कि सभी, जब हम सब आत्मा है, अलग अलग शरीर में फंसे हुए हैं, तो हर एक जीवात्मा का इस शरीर में फंसने का अलग अलग कारण है। कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है। अपने पाप और पुण्य के कार्य की वजह से, वह पिछले जन्म के पाप पुण्य के कार्य की वजह से वो उस शरीर में है, उस जगह पर है। हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि किस जगह पे हमारा जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, किस परिस्थिति में जन्म होगा, कौन से माता पिता से जन्म होगा, हमारा फेस कट कैसा रहेगा, हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, हमारा माइंड जो इंट्रोस्पेक्शन है। जैसे लोग बचपन से ही होशियार होते हैं, थोड़ा से पढ़ने से भी सब समझ में आ जाता है ना। और जो कुछ लोग कितना भी पढ़ते रहिए कुछ नहीं समझ में आता, मंदबुद्धि होते हैं। तो ऐसे हमारा अमीर होंगे या रिच होंगे, किसी को हाथ में पैसा लिखा होता है, थोड़ा सा ही कुछ मेहनत करता है, हो जाता है लखपति करोड़पति बन जाता है। और उन्हीं को देख के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बोलते हैं मेहनत करते रहो मिलेगा, मेहनत नहीं छोड़ना है। तो ठेले वाले भी बहुत मेहनत करते रहते हैं, चोर भी बहुत मेहनत करते रहते हैं। भगवद गीता में यह संदेश नहीं है कि कर्म करते रहो, भगवद गीता का यह संदेश है कि कर्म कैसे करना है, कर्म के बाद क्या करना है,
कर्म के फल को किसको समर्पित करना है, कर्म के फल से कैसे आसक्त रहना है या निरासक्त रहना है। गीता यह सब सिखाते हैं। तो इसलिए गीता के संदेश की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह पूरा ज्ञान देने के बाद में आत्मा का ज्ञान जब हम समझ गए, पूरा अच्छे तरह से कृष्ण बताए, आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता। 20 श्लोक पूरा इसमें डेडिकेटेडली कृष्ण बताते हैं। और उसके बाद एक अच्छा कर्म कैसे किया जाता है, निष्काम कर्म योग की ओर कृष्ण मोड़ते हैं। और फिर टॉर्टॉइज का एग्जाम्पल देते हुए दूसरा अध्याय अंत करते हैं। कैसा कार्य करना चाहिए कि जैसे टॉर्टॉइज होता है, उसका शेल, बॉडी का जो शेल होता है बहुत हार्ड होता है, तो उसके ऊपर कोई कुछ भी बॉम्ब भी फोड़ देंगे कुछ नहीं होगा उसको। पर उसके जो हाथ पैर होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे ही कोई परेशानी हुई तो वो हाथ पैर अंदर ले लेता है। तो ऐसे ही जब कोई भी हमें डाइवर्ट करने वाली चीज़ें आ रही होगी हमारे पास में, हमें अपने उद्देश्य से, भगवान से दूर ले जा रही होगी, हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को वापस ले लेना है। उन कार्यों में हमें लिप्त नहीं होना है। यह संदेश दिए दूसरे अध्याय में। और यह सब जानने के बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछने लगे, ये तो बढ़िया है, फिर तो मैं यही सब करता हूँ, सारे इंद्रियों को अपने वापस ले लेता हूँ, मतलब किसी कार्य में मैं लिप्त होता ही नहीं हूँ, मैं संन्यास लेके चले जाता हूँ। तो तीसरे अध्याय में कृष्ण समझाते हैं, नहीं, इतना जल्दी संन्यास नहीं लेना है। मैं एक बार एक कथा के लिए जा रहा था, तो वो जो ड्राइवर था, हम कैब से जा रहे थे, तो कैब का जो ड्राइवर था वो ऐसे, मैं तो हर जगह ऐसे धोती कुर्ता में ट्रैवल करते हैं, तो ड्राइवर बोल रहा था कि स्वामी जी आप मंदिर में संन्यास लिए हैं क्या, मुझे भी संन्यास लेना है। तो मैं पूछा क्यों संन्यास लेना है? अरे बीवी इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, छोटी छोटी बात पे इतना तंग आ गए ये सब छोड़ छाड़ के, है ना, कुछ काम होता ही नहीं है। और मैं भी वो ये बोलते हुए मुंह में कुछ चबा रहा था, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। मैं बोला क्या खा रहे हो? बोला क्या करें, बचपन से आदत लग गई है। देखते हैं खाते रहते लोग कुछ उनका वो आप जानते ही हैं क्या क्या खाते रहते। तो वो कमाता 5,000 था, खर्च 8,000 हो जाते थे। इतने सारे खर्चे हैं और इतने सारे परेशानी हैं, तो ये सब देख करके लोग क्या करते हैं, संन्यास की ओर जाना चाहते हैं, है ना। परेशानियां देख करके परेशानियों से दूर छोड़ संन्यास में भागना चाहते, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो कृष्ण बोलते हैं तीसरे अध्याय में समझाते हैं, नहीं, है ना, ऐसे बंदरों की तरह वैरागी मत रहो, मरकट वैरागी या शमशान वैरागी नहीं करने बोले हैं, है ना। यह क्या बोलते उसको, मिथ्याचारी बनने से मना किए हैं। मिथ्याचारी तीसरे अध्याय का पूरा यही समझाए, मिथ्याचारी नहीं बनना है, शो वाला भक्ति नहीं करना है। जो शमशान वैरागी होते हैं, आप देखे होंगे शमशान में जब वो शरीर लेके जा रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। और फिर जो पीछे लोग जा रहे होते हैं वो भी यही बोलते हैं, हाँ कितना अच्छा व्यक्ति था, फाइनली तो सब नष्ट ही हो जाना है, सब मिट्टी में मिल जाना है, क्या किसी से लेना देना, अपने काम में लगना है, भगवान का नाम जप करना है। इतना भगवान के बारे में बोलते हैं और सब याद आने लगता है कि सब मिट्टी में मिल जाएगा। और जब उनका शरीर दहा करके वापस आते हैं, हाँ तू कहाँ जा रहा है अभी, चल मेरे को वहाँ ड्रॉप कर दे, मैं भी, मुझे जाना है, ये काम में लगना है, ये काम, फिर अपने काम में वापस लग जाते हैं। कोई फिर हरि का नाम नहीं, है ना, वो सत्य है कि सही है कि गलत है वो जाने, सब फिर से जो भी वैरागी की बातें किए थे सब नष्ट हुआ। इसको शमशान वैरागी बोलते हैं, है ना। वहाँ तक जाने के राह में बस वैराग आ गया, बस और कुछ नहीं। बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, यही सब चीज़ देख करके उन्होंने तो सब छोड़ दिए, है ना। जब वो अपने आंगन में रहते थे तब एकदम स्वस्थ रहते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो एक बार बाहर विजिट करने आए, देखे कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, बीमार है, और देखे कोई वृद्धावस्था में है, और फिर देखे कि किसी मृत्यु हो गई है। तो उनके साथ जो ड्राइवर आया था उसने समझाया कि यह तो अटल सत्य है, हर व्यक्ति को बीमार होना ही है, हर व्यक्ति को बूढ़ा होना ही है। जैसे 30 साल तक लोग अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर अपनी उम्र बताते हैं, और 50 के बाद में अपनी उम्र नहीं बताते। उम्र भी नहीं बताते लोग, है ना।
कोई पूछता है उनकी उम्र क्या है, तो बोलते हैं अभी भी हम जवान हैं, बचपना गया नहीं। तो यह सब कोई बुढ़ापा या बीमारी कोई देखना नहीं चाहता, बट ये अटल सत्य है ना। बोल महात्मा बुद्ध जो है उन्हें कृष्ण जी का अवतार क्यों बोला गया है? ये भगवान जब उस समय उन्होंने देखे थे कि जो शास्त्र है, शास्त्र का भगवान हर सिर्फ अवतार हमेशा नहीं लेते हैं, है ना। हर अवतार का कारण होता है, हर अवतार का कारण होता है। तो किसी कारणवश अवतार लेते हैं, और कभी कभी भगवान स्वयं नहीं प्रकट होते हैं, किसी जीवात्मा को भेजते हैं अपनी शक्ति भेज के। तो शक्त्यावेश अवतार होते हैं, गुणावतार होते हैं, अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। तो शास्त्र का उस समय गलत उपयोग होने लग गया था। कई सारे व्यक्ति, शास्त्र में लिखा है कि इसमें किसी शास्त्र में जब लिख दिया जाता है कि हाँ तुम भगवान को भोग लगा के पा सकते हो, है ना। तो इसका गलत मीनिंग निकाल के लोग नॉनवेज जो जानवर है इसको भी भोग लगा के पाने लग गए थे, और इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है शास्त्र का दुरुपयोग होने लग गया था। तो इसलिए जो है कृष्ण एक जीवात्मा ही, कृष्ण के अवतार हम जब शास्त्र को जानेंगे तब हमें समझ में आएगा। बुद्ध हैं कृष्ण के अवतार, पर कृष्ण स्वयं नहीं आए वो, है ना। उन्होंने किसी को शक्ति दी है कि आप इस चीज़ का प्रचार करें कि शास्त्र के इस वाक्य को नहीं मानना है। तो उन्होंने बुद्ध ने किस बात की स्थापना की पूरे जीवन भर में? अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परमो धर्म। जहाँ कृष्ण एक और स्थापना करके गए कि पूरा शरणागत होके मेरे में आओ, तो उस भगवद्गीता में जैसे हम बताए बेसिक है आत्मा का ज्ञान, तो बेसिक है अहिंसा, पर वो नहीं फॉलो हो रहा था, है? जैसे हमने चौथे अध्याय में पढ़े कि क्या है, समय के बदलाव से जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। तो फिर से ज्ञान की स्थापना के लिए एक एक अवतार प्रकट होते हैं। तो फिर से वो ज्ञान नष्ट हो गया था, तो फिर बुद्ध अवतार प्रकट हुए, और किस लिए? अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा को स्थापित करने के लिए। शास्त्र को उन्होंने बोले अच्छा ये शास्त्र अगर बोल रहा है कि इसके बल पे तुम्हें पाप करना है, जानवरों को मारना है, तो शास्त्र को त्याग दो, वो शास्त्र नहीं है। अहिंसा को अपनाओ, अहिंसा परम धर्म है। पर आगे चल के भगवान कृष्ण की ही प्रेरणा से शंकराचार्य जी आते हैं, फिर वो शास्त्र को फिर से स्थापित करते हैं, कई सारे मठ स्थापित करते हैं, वो शास्त्र की स्थापना करते हैं। फिर पर उन्होंने सिर्फ शास्त्र की स्थापना की। अब शास्त्र में क्या लिखा है और शास्त्र की असली उद्देश्य क्या है, उसको स्थापित करने के लिए फिर रामानुजाचार्य आए, है ना। रामानुजाचार्य ने स्थापित किया कि शास्त्र में असली में सिर्फ और सिर्फ विष्णु को ही परम मान के उनको सब कुछ समर्पित करते हुए उनके लिए ही कार्य करना है। रामानुजाचार्य ने स्थापित किए। उनका आज भी पुतला है ना वहाँ पर मंदिर में जी। या फिर मतलब कि कृष्ण जी के अवतार है बुद्ध भगवान जी, है ना। तो फिर इनका जो अलग समुदाय क्यों है, या फिर जाति के धर्म पर देखा जाए तो बुद्ध के अलग, मतलब कि उनका अलग धर्म मानता है। हाँ, तो उद्देश्य ये था, उनके प्राकट्य का उद्देश्य ये था। अब धीरे धीरे आगे चल के बताया, जैसे काल के हिसाब से सब नष्ट होते चले जाता है, तो उसके सही मीनिंग को न लेते हुए कुछ और मीनिंग लेते हुए आगे बढ़े। पर उनका आने का मुख्य उद्देश्य था कि अहिंसा को स्थापित करना। उस समय बहुत ही ज़्यादा हिंसा होते जा रही थी। इवन जैसे आप इनके बारे में देखें, क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट जिस एरिया में प्रकट हुए थे, जिस एरिया में आए थे, तो वो भी आकर के बेसिक यही बताया, दो शैल नॉट किल, है ना, एक दूसरे को मत मारो। वो ऐसा समय में ऐसी जगह पे आए जहाँ पे लोग इवन एक दूसरे को मार काट के खा रहे हैं ना, खाने को कुछ नहीं, वो एक दूसरे को मार काट के खा रहे थे। तो इसलिए भगवान अलग अलग समय में अलग अलग भेजते रहते हैं ताकि कैसा है इस संसार का जो है पूर्ण रूप से पतन ना हो जाए, है ना। समय समय पे अलग अलग जीवात्मा को शक्ति देते रहते हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट क्या बोले थे, आई एम द सन ऑफ गॉड, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद आके बोले आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो अलग अलग मैसेज, अलग अलग उद्देश्य लेके अलग अलग एरिया में भेजा गया था। प्रॉफिट मोहम्मद जिस एरिया में प्रकट हुए थे उस एरिया में तो लोग कुछ भी खाते थे, कुछ भी जो मन में, किसी को भी मार देते, कुछ भी। इतना ज़्यादा अहिंसा और इतना ज़्यादा हिंसा और इतना ज़्यादा विरोध होते जा रहा था शास्त्र का। शास्त्र क्या चीज़ है भूल ही गए। तो इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद प्रकट हुए और उन्होंने बोले कि नहीं,
आप देखेंगे इस्लाम में पूरा जो है कोई भी अगर काटा जा रहा है बकरे को या किसी को काटा जा रहा है, उसके बोलते हैं 9 हिस्से करना है, 9 हिस्से करना है, 8 हिस्से आप दान करो और 1 ही हिस्सा आपको खाना है। तो उद्देश्य क्या है, यह बताना कि आपको नॉनवेज नहीं बनना है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, वेज बनना है। काट करके 8 हिस्सा दान करेगा तो उसके पास में क्या आ रहा है, धीरे धीरे वो खाना कम कर देगा, वो भी नहीं खाएगा, है ना। और वो उस जगह पे था जहाँ पे डेजर्टेड एरिया है, जहाँ पे कुछ नहीं उगता है, इसलिए वहाँ पे अलाउ था। अब हम यहाँ पे उग रहे जहाँ पे हर जगह हर 5 मिनट में ठेले वाला आ जाता है सब्जी बेचने के लिए तो सारी सब्जियाँ, सारी रोटी दाल सब मिल रही है, तो वाई शुड वी ईट नॉन वेज, है ना। तो इसलिए हर परिस्थिति और हर जगह के हिसाब से अलग अलग रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इस अध्याय के यहाँ पे शुरू होते वक्त अर्जुन को यही बताया कि मिथ्याचारी नहीं बनना है। तत्पश्चात फिर अर्जुन बोलते हैं कैसे हम रहें, कैसे कर्म करें। तो अर्जुन को कृष्ण बताया कि कैसे आपको सारे चीज़ भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। फिर एक आइडियल एग्जाम्पल कौन होते हैं, आइडियल लीडर के रूप में कैसे कृष्ण है उसको प्रेजेंट किए। और तीसरे अध्याय के अंत में फिर जो है बता रहे थे कि कैसे अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है। फिर चौथे अध्याय में कृष्ण इस ज्ञान का दिव्यता को बताते हैं, कितना दिव्य है ये ज्ञान। तो तीसरा अध्याय भी कर्मयोग ही था और उस ये दिव्य ज्ञान बताते हुए चौथे अध्याय में अंत में, चौथे अध्याय के अंत में स्टार्टिंग में दिव्य ज्ञान के बारे में बताए और चौथे अध्याय के अंत आते आते उन्होंने जो यज्ञ करते हैं हम यज्ञ के बारे में बताया, यज्ञ और कर्म कैसे होने चाहिए। तो कर्म हमने पढ़े थे चौथे अध्याय में, कर्म की गति कैसे होती है, कितना गहन और कितना कॉम्प्लेक्स होता है कर्म। 3 प्रकार के कर्म के बारे में हम सीखें, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो फिर अभी अर्जुन 5वें अध्याय जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे कृष्ण आप हमें बता रहे हैं कि कर्म करना है, पर अभी चौथे अध्याय में पूरा ज्ञान के बारे में बताया, तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताएं, चौथे अध्याय में ज्ञान और यज्ञ के बारे में बताएं। तो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, बताएं अब मुझे एकदम अच्छे से बताइए, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ। कर्म करना चाहिए कि ज्ञानी बनना चाहिए कि सब छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो वही प्रश्न फिर से अर्जुन 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछे। इससे हमें एक बात तो एकदम क्लियर होती है कि अर्जुन कहाँ खड़े हैं, युद्ध स्थल पे खड़े हैं, युद्ध स्थल पे, है ना। तो ऐसे स्थल पे भी क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट है, फिर से पूछ रहे हैं, है ना। ये नहीं कि कुछ डाउट्स अपने मन में रख रहे हैं और ठीक है युद्ध खत्म कर लेते हैं, बाद में आराम से बैठ के पूछेंगे तो सारे डाउट्स जो है अर्जुन पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए। तो ये रुक जाता है ना युद्ध वहाँ पे जब बताते हैं? हाँ 45 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो गया था। ऐसे ही बातचीत करते हैं। 45 मिनट्स में भगवद गीता बोला गया है। अच्छा 45 700 श्लोक पूरे भगवद गीता जो है 45 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है। अच्छा 45 मिनट के लिए 45 मिनट तो ऐसे ही गुजर गए थे, सब लोग अपना ड्रेसिंग कर रहे थे, हाथ यार ऐसे कर रहे थे, ऐसे ही गुजर गया 45 मिनट। फिर युद्ध शुरू हो गया था। अर्जुन समझ गए क्या करना है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अंत में बोले मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं युद्ध करूँगा, और फिर युद्ध किए। तो 45 मिनट्स में ये खत्म हो गया था, उतने में ही, है ना। ऐसे इसलिए तो कहा जाता है इतना दिव्य ज्ञान, इतना महान ज्ञान कृष्ण दे दिए और उसको अभी भी स्कॉलर्स जो हैं PhD कर रहे हैं इस भगवद गीता के ऊपर क्या बोला गया, कैसे समझना है, इसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा हमें समझने योग्य है। तो 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक हम पढ़ेंगे। संन्यासम अर्जुन उवाच, पहला बोलिए, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो तीसरे अध्याय में क्या बोले थे, कर्म करना है, और फिर बोल रहे हैं नहीं, सब कर्म त्याग करके संन्यास लेना है, और संन्यास भी अभी नहीं लेना है, पहले सीखो फिर लेना है। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण अभी अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या आप अब कृपा करके
निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। यश्रेय एते योरिकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे एकदम सुनिश्चित करके आप बताइए कि क्या मेरे लिए उत्तम है, क्या मुझे कार्य में लगना चाहिए या त्याग करके इसके संन्यास में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगला देखते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्ति कर्म संन्यासम कर्मयोगः विशिष्यते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िए, कोई इसका अर्थ पढ़ें। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे यह जो 5वां अध्याय है यह 29 श्लोक है। इसमें बहुत ही छोटा एक तरह आगे के, अब यहाँ से जो अध्याय सब होंगे छोटे छोटे श्लोक रहेंगे इसमें, कम छोटे मतलब कम श्लोक है इसमें। दूसरे अध्याय में तो 72 श्लोक था, तीसरे में भी, और चौथे में 42 श्लोक था। अब यहाँ पे कम कम श्लोक है। तो ये 5वें अध्याय में बैठ जाइए, भगवद्गीता क्लास है, सब सुन सकते हैं। अब इस 5वें अध्याय में 29 श्लोक हैं। तो पहला अर्जुन बोले हैं, इसके आगे का सारा श्लोक कृष्ण बोलेंगे। दूसरे श्लोक से लेके अभी जो बोलना चालू किया, दूसरे श्लोक से 6वें श्लोक तक ये 6 श्लोक में कृष्ण कर्मयोग के बारे में बता रहे। कर्मयोग को संन्यास से कंपेयर करेंगे। कर्मयोग जो है आसान है बट संन्यास बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्नों से कृष्ण को अब समझ में आ गया था कि ये बार बार संन्यास की ओर जाना चाह रहा है। एक बार जब पिछले अध्याय में क्लियर कर दिए नहीं कर्म करना है, फिर भी सेम डाउट पूछ रहे हैं, तो कृष्ण अब यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा को संसार में रहते हुए ही कर्म करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है ना। संन्यास लेना जो है, संन्यास के धर्म को निभाना कोई जीवात्मा नहीं निभा पाएगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कैसे संन्यास के धर्म से ज़्यादा, संन्यास का धर्म बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए कर्म करते हुए हमें वो कर्म का उद्देश्य जो फल है वह कृष्ण को समर्पित करना, उसको भोगने की इच्छा नहीं रखनी। यह कृष्ण ज़्यादा क्लियर करेंगे। और 7वें से 16वें श्लोक तक, 7वें अध्याय श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक ऐसे निष्काम कर्मयोग के बारे में बताए हैं। निष्काम कर्मयोग कैसे हमें अपने कर्म से हमें बंधन से मुक्त करता है। और बेसिकली हम ये समझेंगे इस 7वें श्लोक से 16वें श्लोक में कि कौन करता होता है, कौन कार्य करता है। और फिर 17वें से 29वें श्लोक में हम भगवान की ओर ध्यान कैसे लगा सकते हैं, ध्यान लगाने की विधि के ऊपर, या क्यों ध्यान लगाना है भगवान के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस दूसरे श्लोक में कृष्ण बताए हैं मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म ज़्यादा ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भक्ति युक्त कर्म, जो कार्य कृष्ण को समर्पित करते हुए है, जो कार्य कृष्ण की ओर लेके जा रहा है, कंपेयर करके कृष्ण बता रहे हैं वो कार्य श्रेष्ठ है। जैसे चौथे अध्याय में ये कृष्ण एक श्लोक में बताए थे कि कितना कार्य करना चाहिए, कितना जॉब करना चाहिए व्यक्ति को, है ना। तो क्या बोले थे? कृष्ण बताते हैं क्लियर कि उतना कार्य करना चाहिए जो शरीर निर्वाह के लिए संतुष्ट है, जो शरीर निर्वाह के लिए एकदम सही है, उतना ही कार्य करना चाहिए। जो आसानी से प्रॉफिट आ रहा है उतना ही आपको लेना चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा एंडेवर करते हुए अगर करेंगे तो वह क्या होगा, वो उसके फल को भोगने की इच्छा हमारे मन में रहते जाएगी, उसको फल को भोगने की इच्छा रहेगी। तो हम क्या है, वो कर्म कृष्ण को समर्पित नहीं कर पाएंगे।
इसलिए यहाँ पे बता रहे कृष्ण क्या उत्तम है, भक्ति युक्त कर्म, जो कार्य कृष्ण को समर्पित है, जो कार्य का उद्देश्य है कि हम जितना इसमें मेरा आसानी से मिल रहा है उतने में रह के बाकी कार्य कृष्ण को समर्पित करते हुए करेंगे। जैसे एक गार्डनर होता है, गार्डनर जो माली होता है, तो माली कोई अगर अपने उस गार्डन में कुछ उगा रहा है, फूल का देखभाल कर रहा है, तो उससे जाके अगर हम पूछेंगे कौन हो तुम, तो क्या बोलेगा, मैं सेवक हूँ। गार्डनर से हमें सीखने योग्य बातें, क्या गार्डनर से पूछेंगे कौन हो, बोलेगा सेवक हो। तो वैसे ही हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम कौन हैं, अपने पीछे अपना आइडेंटिटी नहीं लगा के देना चाहिए कि मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस पूरे कंपनी का ओनर हूँ। ऐसी आइडेंटिटी लगा के अगर दे रहे हैं तो यह कृष्ण जो है बोले हैं भक्ति युक्त नहीं है। गार्डनर से आगे पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो बोलेगा मैं मालिक का कार्य कर रहा हूँ, मालिक ने ये गार्डन में फूल लगाने बोले हैं, कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हमारा भी उद्देश्य, हमारा भी आंसर क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हो, तो हम अपने मालिक, कौन है हम सभी के मालिक, कृष्ण ही है। क्या ये शरीर हमारा है, हम हमारा होता तो हम शरीर को अपने हिसाब से डिज़ाइन रखते ना। मुझे काला बनना है कि गोरा बनना है, मुझे नाक लंबी रखनी है कि छोटी रखनी है, अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन करता, मैं कान और लंबा कर लेता ताकि दूसरे रूम का भी बातें सुन सकूं। हमारा शरीर नहीं है ना, हम अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए शरीर को। वी आर फोर्स्ड टू स्टे इन दिस बॉडी, हमें ज़बरदस्ती इस शरीर में रहने के लिए भेजा गया है। तुम रहो इसी शरीर में, तुम्हें रहना है, और कब तक रहना है पता नहीं, कब तक इस शरीर को झेलना है पता नहीं। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ बीमारी हो जाती है शरीर में, है ना, और वो बीमारी ठीक भी नहीं हो रही है और उस बीमारी से छुटकारा भी नहीं मिल रहा है, झेलना है ना, झेलते रहना है। जैसे एक डोनर के घर में मैं गए थे, तो वहाँ पे उनका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था, उनकी वाइफ का, उनकी वाइफ का नी जो है घुटने में बहुत दर्द रहता था, तो घुटना जो है रिप्लेस किया गया था। जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आप सुने होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कम लोगों का ये सक्सेसफुल होता है। तो उनका जो है हो गया था सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से चलने लग गए थे। पर उनकी वाइफ का क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो लेफ़्ट नी है वो डॉक्टर ने राइट में लगा दिया और राइट नी लेफ़्ट में लगा दिया। अब पूरा अब वो सर्जरी हो गई, कंप्लीट हो, गलती से एक्सचेंज हो गया है ना। घुटने का जो ऊपर में जो कप रहता है, वो कप है ना, वो अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, लेफ़्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, राइट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब वो पता नहीं कैसे क्या डॉक्टर से उल्टा लग गया है ना। तो क्या हो गया, कब ये पता चला, जब पूरी सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ सर्जरी सक्सेसफुल। 3 दिन के बाद फिर से परेशानी होने लगी, तो दूसरे डॉक्टर के पास दिखाए, तो दूसरे डॉक्टर ने बोला इस सर्जरी में तो प्रॉब्लम है। एक्सरे जब उन्होंने दिखाए, ये तो उल्टा दिख रहा है, लेफ़्ट वाला राइट में होना चाहिए, राइट वाला लेफ़्ट में होना चाहिए। तो अब क्या ऑप्शन है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब झेलना है ना। क्योंकि एक बार सर्जरी हो गई तो वापस से वो कप को काट के फिर दूसरे में एक्सचेंज करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना। इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है ना, ये पॉसिबल नहीं। तो अब क्या करना होगा, पूरा जीवन भर झेलना होगा। तो ऐसे कई सारे कर्म की वजह से, ऐसे कई सारे दूसरे की गलती की वजह से हम कर्म जीवन भर झेलते रह जाते हैं ना। तो क्यों, क्या ये हमारा शरीर है, वी आर फोर्स्ड टू स्टे हियर, हमें झेलना ही होगा, है ना। तो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं पूछते हैं क्यों हम इस परेशानी को झेल रहे हैं, क्या है हमारे कर्म, क्यों हमें यह झेलने को मजबूर किया जा रहा है, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, कैसे हम इसको अगले लाइफ में ख़त्म कर सकते हैं, है ना। दिस लाइफ इज़ नॉट ऑल इन ऑल, यही ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, अगली ज़िंदगी मिलेगी, है ना। दिस बॉडी इज़ नॉट इन ऑल इन ऑल, अगला शरीर मिलेगा। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट ऑल इन ऑल, ये शरीर, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी दिव्य दुनिया है जो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमें जानना चाहिए, और यह हम अपना जब तक मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये शरीर एक यंत्र है ना, मशीन है। जैसे बताया, मशीन का एक पार्ट इधर से उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। तो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, ये मैनुअल, ये गीता है, इसलिए इसको जानना होगा। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, ज्ञेयः स नित्य संन्यासो यो न द्वेष्टि न कांक्षति
निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। पढ़िए माता जी, इसका अर्थ पढ़िए। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से गुना करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य स्वस्थ द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बताया कि कर्म फल से न हमें घृणा करना है। कई बार हमें जैसे कर्म फल हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम वो कर्म ही नहीं करेंगे। जैसे बताया गया है कि आप मनुष्य, भगवद गीता में आगे चल के 5वें अध्याय में 9वें अध्याय में कृष्ण बताएंगे क्या मुझे समर्पित करना है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्ता पुष्प फल यह सब मुझे दो। अब कृष्ण हमारा अपने लिए मांगे हैं और हमें कृष्ण का ही प्रसाद पाना है, तो क्या है, हमें भी वही सब पाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बोलते हैं क्या घास फूस खाते रहते हो हमेशा, प्रोटीन कैसे मिलेगी, शक्ति कैसे मिलेगी, शक्ति पाना है, इसलिए हमें शक्ति के नाम पे, प्रोटीन के नाम पे नॉनवेज खाएंगे। तो क्यों नॉनवेज खा रहे? क्योंकि कर्म फल क्या है कि हमें यह घास फूस खाने से कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो यह क्या है, कर्म फल से घृणा करना, कर्म फल से घृणा करना, वो पर ऐसा नहीं करना है। कृष्ण यहाँ पे इसलिए यही बता रहे हैं, कर्म फल से घृणा नहीं करना है। क्या बता रहे हैं कि यह मुझे ऑफर करो। कृष्ण बोले मुझे क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता पुष्प फल यही सब सब्जी चाहिए, है ना। तो वही हमें भी पाना है, मनुष्य को भी वही पाना चाहिए, जो कृष्ण को अर्पित प्रसाद है वही पाना चाहिए। घृणा नहीं करना है कर्म फल से, क्या घास फूस खाना है, नहीं, वही हमारा मेनू कार्ड है। हाथी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, तो हाथी कौन सा नॉनवेज खाता है ना। और कौन सा है, सांड भी जानवर है ना, तो वो कौन सा नॉनवेज खाता है। बैल, वो कौन सा नॉनवेज खाता है कोई पंगा लेके दिखाए बैल से। तो ऐसे कई सारे हैं जो कि क्या है, पूर्ण रूप से वेज है और पूर्ण रूप से शक्तिशाली भी है। तो यह गलत धारणा हमें मन में नहीं रखना है, कर्मफल से घृणा नहीं करना है। भगवान ने बोले ये खाओ, बस क्यों खाना है, भगवान ने बोले, हम उनके दास हैं, है ना। जैसे माली से पूछा गया क्यों ये कार्य कर रहे हो, मालिक ने बोला है ना। तो उसी प्रकार से हम भी सेवक हैं, यह शरीर हमें दिया गया है, यह शरीर में रह के यहाँ जो हमारे कार्य है वो करने हैं। हमारे मालिक जो कृष्ण हैं वो गीता में हमें संदेश दे रहे हैं, तो यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। आगे 6वां श्लोक पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये बहुत सुंदर है। इसमें बताया है भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। कोई भी सुखी नहीं बन सकता सिर्फ अगर कर्मफल को त्याग कर दोगे और भक्ति में नहीं लगे हैं। तो क्या होता है, कई बार लोग सब छोड़ करके बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्म विलीन हो जाना है। तो ब्रह्म में विलीन हो जाना, इस स्तर को हम समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो ब्रह्म जो है भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, ब्रह्म ज्योति जो बोली जाती है। तो ब्रह्मा भगवान के शरीर से ही तेज निकलता है। आगे 15वें अध्याय में भगवान क्लियर करेंगे कि यह जो जगत है, ये जो भगवान, ये जो भौतिक जगत है, इसको प्रकाशमान करने के लिए भगवान ने एक बल्ब लगा दिए हैं, जो सुबह में अलग जलता है, अलग बल्ब है, शाम के लिए अलग बल्ब लगाए हैं। कौन सा जानती है? सन। सुबह के लिए सन है, रात के लिए मून है ना। तो इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है ना। पर भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं, तो वह धाम के बारे में आगे 15वें अध्याय में हम सब पढ़ेंगे। तो उसमें बताते हैं वह धाम में सूर्य की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही चांद की ज़रूरत है ना, ना ही अग्नि की ज़रूरत है। यहाँ पे हम इसी सब के बल पे हम जो है रोशनी देखते हैं या दुनिया को देखते हैं।
तो भगवान के धाम में सूर्य की जरूरत नहीं है, चांद की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है। भगवान के धाम में कैसे प्रकाशित होता है? भगवान के दिव्य तेज से ही प्रकाशित है। इवन हम नागलोक में देखेंगे, जो नीचे के लोक हैं, सुतल लोक, उसमें नाग रहते हैं, उसमें वहाँ तक सूर्य की एनर्जी नहीं पहुँचती है, सूर्य का तेज नहीं पहुँचता है। तो वहाँ कैसे रोशनी रहती है? नाग के ऊपर मणि रहती है, नागमणि, मणि से पूरा लोक प्रकाशित होता है। तो उसी तरह भगवान जब हर एक लोक में अलग अलग सुविधा दिए, तो वही बताए हैं मेरे धाम में मुझसे ही एनर्जी जो निकलती है, ऐसे सभी जीवात्मा वहाँ पे विष्णु रूप में है, और विष्णु रूप में है, विष्णु जैसे शरीर में है, उनके शरीर से ही तेज निकलता है, और वही तेज पूरे जगत को वहाँ पे प्रकाशित करता है। तो वह जो धाम है उसी से इतना तेज आता है कि उसी बाहर से अगर देखेंगे तो बाहर के विद्या में बोलते हैं कि वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है, उसमें विलीन हो जाना है। पर यह आधा सत्य है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, और फिर हम अगर वहीं पे रहेंगे हमेशा, तो एक तरह से क्या है, जैसे कोई बच्चा शैतानी करते रहता है तो टीचर उसको क्या बोलती है? जाओ बाहर जाके खड़े हो जाओ। अब वो बाहर जाके खड़े हो जाएगा तो क्या उसको तो ये याद रहेगा, ठीक है ये शैतानी करने से मुझे बाहर खड़ा कर दिया था, पर बाहर खड़े रह के करेगा क्या? उधर भी वही शैतानी करते रहेगा, उधर ही खेलते रहेगा, उधर ही कूदते रहेगा, है ना। फिर जब टीचर आएगी फिर शांति से बैठे रहे, खड़े हो जाए, जैसे टीचर चली गई वहाँ पे फिर से खेलना चालू हो जाए। तो ब्रह्म ज्योत में विलीन हो जाना यह जो है जीवात्मा का अंतिम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वहाँ विलीन होकर के जब तक कोई कार्य नहीं दिया जाएगा उसको, तब वहाँ भी संतुष्ट नहीं रहेगा। जीवात्मा का जो है नेचर ही है कि बीइंग एक्टिव रहना हर एक जीवात्मा का नेचर है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति, जैसे एकदम आजकल जो है दार्जिलिंग जाते हैं, वहाँ का वातावरण एकदम अच्छा है, एकदम रमणीय है, देखने योग्य है, तो वहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं, एकदम शांत, अच्छा लग रहा है, एकदम शांत, कोई काम नहीं, वातावरण को देखो, प्रकृति को देखो, इतनी सुंदर पर्वत है, इतने सुंदर झरने हैं, है ना। पर कितने देर तक देखेंगे, कितने देर तक देखेंगे? वहाँ भी क्या करना है, चलो यार अब बोर हो गया, वापस जाते हैं हमें। तो ऐसे शांत जगह के लिए है ही नहीं, जीवात्मा को स्वभाव ही नहीं है। जीवात्मा का स्वभाव ही है एक्टिव रहना। तो यही इस श्लोक में बताए हैं, एक्टिव रहना स्वभाव है, पर अब हमें क्या करना है? हमें अपने समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। हमें क्या करना है? उसको भक्तिमय लगाना है। हम अपने पैरों से इधर उधर जाते ही हैं, पैरों से मंदिर जाएंगे, तब वो दिव्य हो जाएगा। अपने हाथों से दूसरे कार्य करते ही हैं, बट हाथों से हम माला जप करेंगे, भगवान के लिए माला बनाएंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे, हाथ शुद्ध हो जाएगा। वाणी से हम बहुत कुछ करते हैं, तो वाणी से क्या करना है? भगवान का गुणगान करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ योर सो कॉल्ड एजुकेशन इफ यू आर नॉट एबल टू ग्लोरीफाई कृष्ण? हमारे ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं है ना। भगवान ने हमें इतने अच्छे समाज में रखे, हम इतना अच्छे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इतना एजुकेशन प्राप्त किए, और उस एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन को लेकर के हम शरीर देने वाले, इस दुनिया में भेजने वाले का हम गुणगान नहीं कर सकते। लोगों को बोलते हैं आप कृष्ण के बारे में बताइए, क्या हम बता सकते हैं कृष्ण के बारे में? कुछ बोल पाते हैं? कितना देर बोल पाएंगे? अगर आप में से आप अपने आप को एनालाइज करिएगा, आपको अगर बोला गया है भगवान के बारे में बताइए, कितने देर तक बोल पाएंगे? कितने देर तक? जैसे माली को, गार्डनर को बोला गया कि सेवा करो यहाँ पे गार्डन में, तो करते रहेगा वो, है ना। जब तक मालिक ने नहीं मना नहीं किया, जब उसका वर्क शेड्यूल टाइम जब खत्म है तब तक करते रहेगा, है ना। तो क्या कर रहा है मालिक के लिए, और जितना भी फूल रहेगा वापस वो तोड़ करके मालिक को जाके दे देता है, खुद के घर नहीं ले जाता। फिर मालिक जो फूल देगा, हाँ इतना तुम लेके जाओ, इतना यार रहने दो, तो उतना फिर वो लेके जाएगा, है ना। इसी तरह से हमें कर्म करना है, और फिर कृष्णा प्रसाद के रूप में फिर बचा हुआ अपने लिए लेके जाना है। तो इसलिए अपने हर कार्य से कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। कृष्ण का, भगवान का गुणगान करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगले श्लोक में बढ़ते हैं, 7वें श्लोक में। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
इसका अर्थ पढ़िए। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है, वह और सभी लोग उसे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति कर्म तथा कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो इसमें बता रहे हैं जो अपने इंद्रियों को, है ना, इंद्रियों को वश में रखते हैं, है ना, इंद्रियों को वश में रखना, हम कभी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं? नहीं रख पाते हैं, है ना। आप देखेंगे कितने भी बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, उनको भी समोसा, गुलाब जामुन सब अच्छा ही लगता है ना। तो इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते। क्या करना है? इंद्रियों को संयमित करना है। संयमित कैसे करेंगे? अब जो हम खा रहे थे, जो हम इधर उधर देख रहे थे, जो हम गाने सुन रहे थे, वो कर्म बंधन में हमें डाल रहे थे, पर वही हम क्या करना है? डाइवर्ट करेंगे। हम जो खा रहे हैं भगवान को समर्पित करके करेंगे। हम जो सुन रहे दिन भर सिर्फ कृष्ण कथा सुननी है। एक आचार्य है, इस्कॉन के ही हैं, एक आचार्य, वो आए थे तो मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला था। मीटिंग चल रही थी कानपुर में, जीबीसी मीटिंग के जैसा, तो उधर मैं उनकी सेवा कर रहे थे। तो उधर मैंने देखा था वह सुबह उठते उनका जो स्नान है, फिर वो शेविंग जो कर रहे थे, उधर जो अपना धोती पहन रहे थे, अपने कार्य में लगे, पूरा समय सुबह उठते ही हरि नाम का उन्होंने मंत्र बॉक्स जो होता है हरि नाम का लगा दिया, और उसके बाद वो कथा सुन रहे। तो कान हमेशा बाकी सब कार्य करते हुए कान से वो हरिनाम सुन रहे, हरि कथा सुन रहे। और फिर वो बोल रहे थे कब ये बाकी सब काम हो गया पता ही नहीं चला, कब मैं नहा लिया, कभी हो गया पूर्ण, क्योंकि सेंसस का एंगेज है सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम सुनने में, है ना। तो अगर हम अपने सेंसेस को उसमें एंगेज रखेंगे, भगवान का हमेशा दिन रात तक कथा चलते रहेगा या कीर्तन चलते रहेगा, उसको सुनते रहेंगे, तब उसमें हम भगवान के नियमित रूप से उनके कथा में इन्वॉल्व रहेंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती रहेगी। नहीं तो जब हम ऐसे ही नहीं, अगर हम इस कान के छेद में भगवान की कथा नहीं डालेंगे, शास्त्र में पता है क्या कहा गया है? ये कान जो है सर्प के बिल के समान है, सांप का बिल बताया गया है, जिसमें सांप क्या है? सांप आएगा। सांप क्या है? इस भौतिक दुनिया का ज्ञान, भौतिक दुनिया का ज्ञान। भौतिक दुनिया का ज्ञान को सांप क्यों कहा गया है? क्योंकि वो विष के समान है, विष है ना, हमें और ज़्यादा इस भौतिक बंधन में बांध देगा, बंधन का कारण बनेगा, है ना। अगर आप कथा नहीं सुन रहे होंगे तो जब भी आप आईना में देखेंगे, कैसा दिख रहा हूँ मैं, अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसे 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 करके देखेंगे, है ना, अपने आप को बॉडीली रूप से ज़्यादा अटैच मानेंगे और उसको ही केयर करने में लगे रहेंगे, है ना। यहाँ से हम वाइट हो गया, बूढ़ा होने लगा हूँ मैं, है ना, ये टोपी अच्छी लग रही है, ये जैकेट अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसे सब विचारों में लगे रहेंगे। ये सब क्या है? बॉडीली अटैचमेंट्स हैं। पर वही कानों से हमेशा कथा सुनते रहेंगे तो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, है ना। तो ये बॉडीली रूप से अटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहे हैं? इंद्रियों को संयमित रखना है। संयमित कैसे रखेंगे? हमेशा कृष्ण का स्मरण होते रहना चाहिए। जब तक स्मरण होते रहेगा संयमित रहेंगे इंद्रिय। और ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी भी लिप्त नहीं होता। हमेशा याद रखना है, कर्म बंधन से हमें प्रयास करना है कि जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि सभी दुखों का कारण क्या है? कर्म बंधन है। अपने ही कर्म के वजह से, अपने ही कर्म की वजह से हम फंसते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं। कोई दूसरा हमारे दुख का कारण नहीं है, ना ही हमारे सगे संबंधी। हमें दुख हो रहा है तो सगे संबंधी कारण नहीं है उसके, न सितारे कारण है उसके, न देव कारण है उसका, कोई कारण नहीं है। हमारे ही कर्म हमारे दुख का कारण बनते हैं। अभी हम ये 11वां श्लोक देखेंगे, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया केवलरपि इंद्रेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो यहाँ पे बता रहे योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कार्य करते हैं।
तो इंद्रिय, मन और बुद्धि के जरिए हमें कार्य तो करना है, बट केवल शुद्धि के लिए। क्यों कार्य करना है? जैसे मालिक से पूछा गया क्यों कार्य कर रहे हो, मालिक ने बोला है। तो हमें जैसे कंपनी की तरफ से गाड़ी दी जाती है, तो हमें गाड़ी को ग्लैमराइज करते रहना है कि गाड़ी को कंपनी के कार्य में लगाना है, गाड़ी को यूज़ करके कंपनी के काम में इधर से उधर जाना है, जहाँ पे कंपनी का कार्य उधर जाके कंपनी का काम। ऐसा नहीं हम गाड़ी को ही सजाते रहेंगे, गाड़ी को और ज़्यादा अच्छा लुक देंगे। जैसे लोग होते हैं गाड़ी में और बढ़िया साइलेंसर लगाते हैं, गाड़ी का हॉर्न और बढ़िया से बजाते हैं, है ना। मैं ड्राइव कर रहा था तो बगल से एक बाइक गई, पर जब पीछे थी बाइक वो ऐसा हॉर्न बजा रही थी, मुझे लग रहा था ट्रक आ रही है ट्रक आ रही है। मैं एकदम साइड हो गया, डर गया, मैं ट्रक आ रही है, एकदम साइड हो गया और पता चला साइड से एक बाइक गुजरी है तो गाड़ी को ही इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं लोग, है ना, अपनी तरफ से। और फिर कुछ लोग गाड़ी में बहुत अच्छा लाइट्स लगा देते हैं, है ना। बाइक में इतनी सारे लाइट्स लगे होते हैं कि बस ऐसा लगता है कि पूरा मेला चल के जा रहा है, मेला जा रहा है यहाँ से। तो इतना ज़्यादा गाड़ी को ग्लैमराइज किया जाता है। या जैसे जो दूर ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए जाते हैं, है ना, तो वो और अच्छी तरह से गाड़ी को और डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जो गाड़ी को ही ग्लैमराइज करने में लगे हुए हैं। तो यही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी इंद्रियों को हमें ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं करना है। ये शरीर में हम आए हैं, ये शरीर से बस इतना यूज़ करना है कि हम क्या बोलते हैं, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, है ना। अब ये बैड बार्गेन हमें मिल गया है, अब इसी को झेलना है, तो इसका बेस्ट यूज़ करना है और कृष्ण की सेवा में समर्पित करते हुए जितना समय है उतना काटना है ना। ये बहुत सुंदर श्लोक था। इसके बाद हम लोग ये 14th श्लोक देखेंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे कौन करता है इसके बारे में बता रहे हैं, कार्य कौन करने वाला है। जैसे यहाँ पे बता रहे जीवात्मा कैसे फंसा होता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शरीर रूपी नगर में, शरीर को एक नगर से कंपेयर किए। कैसा नगर है यह? सिटी ऑफ 9 गेट्स, सिटी ऑफ 9 गेट्स। ऐसा शरीर है 9 द्वार पूरी गेहे, ऐसा शरीर है, ऐसा सिटी है जिसके 9 गेट्स हैं, है ना। कौन से? 2 आँख, नाक, मुख, कान और एनस एंड जेनिटल, ये 9 गेट बताए गए हैं। उसमें आत्मा रह रहा है और आत्मा को नॉलेज प्राप्त होता है इस शरीर में क्या क्या हो रहा है। शरीर में अब इतना बड़ा शरीर है, जैसे हम सिटी में साहिबाबाद में रह रहे, पूरे साहिबाबाद में हमें पता है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना, नहीं पता है ना। अपने घर के पीछे वाले घर में, एरिया में क्या हो रहा है नहीं पता है ना। तो उसी प्रकार से हमें इस शरीर के बारे में पूरा नहीं पता है। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको पता है कैसे वो ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो हड्डी में कन्वर्ट हो रहा है, पता है? नहीं पता है। जैसे हमें कई ऐसे लोग होते हैं जो अचानक उनको कुछ शरीर में कहीं तो दर्द होने लगता है, फिर जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है कैंसर हो गया तुम्हें, 4th स्टेज का कैंसर। ये कैसे कैंसर कैसे हो गया फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ न शराब पिया, न जुआ खेला, न कोई भी गलत कार्य में नहीं लगता, कैंसर कैसे हो गया। तो हमें खुद के शरीर के बारे में भी नहीं पता है। पर जो सिटी का जो ओनर है या सिटी का जो बड़ा अध्यक्ष के ऐसा होता है, उसको पूरे सिटी के बारे में सब पता होता है। तो उसी प्रकार से इस शरीर में एक और व्यक्ति रह रहे हैं, एक और इसका मालिक रह रहा है। कौन?
परमात्मा, है ना। इसमें हर शरीर में जीवात्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। परमात्मा जैसे भगवान एक्सपैंड करके रहते हैं। भगवद गीता भागवत में वर्णन आता है, जब नारद मुनि गए थे कृष्ण के अलग अलग महल में देखने के लिए, तो कृष्ण हर एक 16,108 रानियों के साथ हर एक महल में उपस्थित थे। तो देर वर 16,108 फॉर्म्स ऑफ कृष्ण। इस महल में भी कृष्ण है, उधर भी, हर जगह कृष्ण उपस्थित। तो जब वो वही तो आचार्य का नदी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवात्मा के हृदय में है, चाहे वो चींटी हो, कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, हर एक के शरीर में भगवान विद्यमान है। तो वही यहाँ पे बताया कि इस शरीर में जब हम लिप्त रहते हैं, शरीर में जब हम रहते हैं तो क्या करना है। इस शरीर में देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, हम कोई भी कर्म का सृजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, लोगों को कर्म के लिए प्रेरित भी नहीं करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। कर्म फल की भी रचना हम नहीं कर रहे हैं। तो ये कर्म का कौन कर रहा है, तो यह सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकृति के गुण जो हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के द्वारा कार्य होता है। कैसे होता है कि जीवात्मा डिजायर्स, हमारे हाथ में क्या है, जीवात्मा के हाथ में सिर्फ एक ही है, इच्छा व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना और इच्छा व्यक्त करना, और उसके बाद में जो उस इच्छा की पूर्ति है वह प्रकृति कराती है, प्रकृति कराएगी, और उसका सैंक्शन जो है कृष्ण देते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, गार्डन में खेलने गया है, तो बच्चा बोलता है मुझे उस पर खेलना है, मुझे उस पर खेलना है। फिर पापा खेलने के लिए, हाँ ठीक है जाओ खेलो। और पापा दूर से देखते हैं, बच्चा जाके खेलते रहता है ना, और खेलते, अब खेलेगा उसमें उसको सुख प्राप्त होता है, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर उसमें वही अगर खेलते खेलते गिर गया तो दुख भी उसी को प्राप्त होता है ना। पापा को प्राप्त हुआ दुख नहीं, पापा को सिर्फ देख के बुरा लगेगा या दर्द होगा, हाँ यार बच्चे को चोट लग गई, तो उसके लिए कुछ करेंगे, है ना। पर सुख और दुख सब किसको प्राप्त हो रहा है, बच्चे को ही प्राप्त हो रहा है ना। और जहाँ खेलना है या जहाँ उसको जाना है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रकृति प्रोवाइड कर रही है। उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा को दो पक्षी से कंपेयर किए गए हैं जो इस शरीर में रहते हैं, है ना। इस शरीर में रह करके अपने कर्म के अलग अलग फल को जीवात्मा भोगता है और सुखी होता है अथवा दुखी होता है। परमात्मा इससे विलुप्त है। जीवात्मा इच्छा करता है मुझे वहाँ जाके खेलना है, तो वहाँ जाके खेलता है, एंजॉय करता है, सुखी होता है ना। और अगर दुख होता है तो वही अपने कर्म के हिसाब से ही, गलती से खेलेगा तो गिरेगा, उसी को सुख और उसी को दुख मिलना है। तो भगवान इससे क्या है, पूर्ण रूप से इससे बाहर है। तो इसके बाद 18वां श्लोक हम देखेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो जब इस तरह से पूर्ण रूप से जब कोई भी जीवात्मा जान लेता है कैसे यह कार्य कर रहे हैं, तीन कर्ता को समझ जाते हैं कि हम अपने आप से कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम भगवान की मदद से ही कर पा रहे हैं, भगवान के सैंक्शन से, प्रकृति के मदद से हम कर पा रहे हैं। अपने आप को कर्ता न मानकर पूर्ण रूप से जब भगवान को समर्पित करते हैं, तब व्यक्ति क्या है, एक ऐसे स्तर पे पहुंचता है जब वो सभी को समान रूप से देख रहा है, सभी को एक भगवान के अंश के, भगवान के सेवक के रूप में देख रहा है ना। जैसे एक माली जो कार्य कर रहा है, दूसरा गार्डनर भी आएगा तो वह भी जानेगा हाँ ये भी तो मालिक के लिए कर रहा है। दूसरा गार्डनर भी पहले गार्डनर को अप्रिशिएट करेगा, वो भी जानता है हाँ ये भी मालिक के लिए कर रहा है, ये ना अपने लिए कर रहा है। तो उसी तरह हमें भी समझना चाहिए हम सभी जीवात्मा जो हैं भगवान के लिए कार्य कर रहे होते हैं, ना कि सेल्फ के लिए। और वही हमें प्रेरित करना है एक दूसरे को कि हम सभी को कृष्ण के लिए कार्य करना है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया, विद्या विनय संपन्ने, जो इस ज्ञान को हासिल कर लेता है वो विनयशील हो जाता है, वह सभी का इस वास्तविक चीज़ को देख लेता है। ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च, वह कुत्ते से,
और स्वपाक से मतलब जो कुत्ते को ग्रहण करने वाले चांडाल लोग हैं, सभी को समदृष्टि से देखेगा, है ना। एक ब्राह्मण, एक पंडितः, एक ज्ञानी का परिचय बताया गया है, जो इस चीज़ को जान लेता है। इसलिए भगवद्गीता हमें सब कुछ सिखाती है ना। एक जो ज्ञानी पुरुष है उसका कैसा कर्तव्य होना चाहिए, वो सभी को इक्वल रूप से देखेगा, सभी को देखेगा कि हाँ यह भी एक जीवात्मा है जो इस शरीर में फंसा है और इतने सारे सुख दुख को झेल रहा है। ना कि दूसरे के सुख से जो है ईर्ष्या होंगे, ना उसके सुख को देख करके हम उसको गिराने का प्लान बनाएंगे, उसको कम करने का, उसका सुख हम छीन लें, ऐसा प्लान नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वह जानेंगे हाँ ये अपने सुख के वजह से अभी खुश, अपने कर्म की वजह से अभी खुशी हो रहे हैं, वैसे ही कर्म हम भी करेंगे तो हम भी खुशी होंगे। तो इस प्रकार से समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, समदर्शी होना है, कर्म के गति को समझ के हमें समदर्शी होना है, वही यहाँ पे बताए हैं। अगला ये 22वें श्लोक में आते हैं। 22वां श्लोक, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनैव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है। इस पूरे अध्याय में अगर कुछ याद करने वाले श्लोक हैं तो जो पिछला मैंने पढ़ा था 18वां श्लोक, 18 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवय हस्तिनी, ये वाला श्लोक, और अभी वाला जो श्लोक है 22वां और लास्ट वाला 29वां 29, ये 3 श्लोक इस अध्याय में याद करने वाले, 18, 22 एंड 29। तो अभी 22 श्लोक जो है यह भगवान बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गुलाब जामुन को देख के आकर्षित होता है, पिज़्ज़ा को देख के आकर्षित होता है, हर एक चीज़ को देख के आकर्षित होता है। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, जैसे ही उसको एंजॉय करने जाओगे वही तुम्हारे दुख का कारण है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनैव ते, जो भी इसका हम देखें अनुवाद पढ़ते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से, है ना। हम अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, रॉक म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, उसको वो गलती से उसको हमेशा जो है हार्ट डिसीज़ होते रहते थे, है ना। तो कई बार वो बच्चा ही था, मतलब 25-30 साल का ही था, तो हार्ट डिसीज़ होते रहते थे, हृदय रूप से कमज़ोर था वो। पर वो अपने दोस्तों के बुलावे में कई बार चला जाता था, जहाँ जहाँ दोस्त बुलाते थे चले जाता था, और उसकी वजह से क्या होता था, वो कई बार गलत कार्य में रह जाता था, नशा करते रहता था। तो एक बार ऐसे ही वर्णन आया कि उसके मृत्यु हो गई। उसके बाद में ये सब रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि वो पूर्ण एक पार्टी में गया था, पूर्ण रूप से इतना नशा किया, और उसके बाद में नशे के हालत में जो है रॉक म्यूज़िक जो डांस कर रहा था, एकदम हाई वॉल्यूम म्यूज़िक में डांस कर रहा था, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। तो कैसा है, हम इंजॉय करने जाते हैं, हमें लगता है कि यह चीज़ करने से मैं इंजॉय करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, पर वही हमारे दुख का कारण बनता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनैव ते। भगवान तो क्लियर बोल रहे हैं, जो भी आप सुख के आपको लगेगा हाँ ये सुख देगा, नहीं वो सुख नहीं देगा। बाह्य भौतिक जगत ऐसा सृजन ही किया गया है कि इस जगत का कोना कोना दुख देगा। हम देख सकते हैं हमारे शरीर को ही हम एनालाइज करें, हमारे शरीर के पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक सब चीज़ के आपको डॉक्टर मिलेंगे, है ना। नाखून का अलग डॉक्टर होता है, शरीर का अलग डॉक्टर होता है, पैर का अलग डॉक्टर होता है, हृदय का अलग डॉक्टर है, पेट का अलग डॉक्टर है, नाक का अलग डॉक्टर है, आँख का अलग, बाल का अलग, इतने सारे डॉक्टर क्यों हैं? क्योंकि उसमें अलग अलग व्याधि होती है, उस व्याधि को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर है। तो शरीर का हर अंग हमें प्रॉब्लम देता है, हर अंग तो छोड़िए, हर विटामिन प्रॉब्लम देगा। एक व्यक्ति थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया, और फिर डॉक्टर उनको बोलते हैं आपके अंदर B12 विटामिन की कमी हो गई है। विटामिन बी भी नहीं, बी में भी वो 12th वाला विटामिन B12 की कमी हो गई, तो इसलिए उनको अलग से गोलियां दे रहे थे।
ताकि वो B12 विटामिन भरे और वो कमज़ोरी की हालत से बाहर आए। तो हर एक विटामिन, हर एक मिनरल्स हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी सुख के अपेक्षा से हम अगर इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, वो आद्यंतवंत कौनते है, उसका आदि अच्छा लगेगा हमें, पर अंत जो है दुख का कारण होगा। तो इसलिए ऐसे चीज़ों में, ऐसे कार्यों में हमें नहीं फंसना है जिसका आदि अच्छा हो, अंत जो है बहुत ही बुरा है। न तेषु रमते बुधा, बुधा जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं ऐसे कार्यों में नहीं फंसते। तो इस अध्याय में पहले कार्य और संन्यास के बारे में बताया, कार्य क्या करना चाहिए, कार्य करते रहो। संन्यास का इस अध्याय में नाम ही नहीं लिए कृष्ण, पूरा बोल रहे हैं कर्म करना है, कैसे कार्य करना है। फिर आगे चल के बुद्धिमान व्यक्ति सभी को समदर्शी कैसे देखता है ये बताए, और अभी बताया किस किस कार्य में हम लिप्त होना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं लगना है, आप एनालाइज करिए। कृष्ण सीधा बता दिए क्या है, जिसका आदि अच्छा है अंत बुरा है, ऐसे कार्य में नहीं लगना है। तो ये चौथे 14th चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर करेंगे, जो सत्युग, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के और ज़्यादा उसमें बताएंगे 14th अध्याय में। हाँ, अब इसमें 26th श्लोक आगे पढ़ेंगे। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो इस तरह से भगवद्गीता में अंतिम और आते हुए भगवान बोल रहे हैं कि आप हर प्रकार के शारीरिक सुख से हटकर सिर्फ और सिर्फ कार्य क्यों करना है, कृष्ण को समर्पित करते हुए। एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कुब्जा की। जब कृष्ण मथुरा की ओर जा रहे थे, तो मथुरा में जब जाने वाले थे तो वहाँ पे अंदर प्रवेश कर चुके थे, तो उसी समय एक कुब्जा आती है, एक स्त्री है जो पीछे से उसका बहुत ही बड़ा शरीर का हिस्सा निकला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा बेंड थी, है ना, उस भार की वजह से। तो वह उसका इतना शरीर से कुरूप थी, इतना ज़्यादा कुरूप, और कुछ मतलब गुण नहीं, पर उसका कार्य क्या था, उसके अंदर एक गुण था। क्या गुण था कि बहुत सुंदर वह लेप बनाती थी, बहुत सुगंधित लेप बनाती थी, पर रहती मथुरा में थी। तो मथुरा में रहने के कारण सब कार्य वहाँ पे कंस अपने पास ले लेता था। तो पूरे जीवन भर उसने क्या की थी, बुरे कार्य में कंस को हमेशा अपना काम समर्पित करते रहती थी। पर जब उसने देखी सबसे सुगंधित व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति कृष्ण को देखी, तब अपने आप ही, बचपन से कभी कृष्ण को नहीं देखी थी। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बचपन से कभी कृष्ण को नहीं देखी थी, पर कृष्ण को देखते ही अपने आप जिज्ञासा हुई, मैं जो ये सुगंधित लेप कंस को बचपन से देते आ रही हूँ, इतना क्रूर, इतना बेकार व्यक्ति है, आज कृष्ण को देती हूँ, कितने सुंदर हैं। अपने आप ही वो लेप लेके कृष्ण को लगाने लग गए, है ना, और कृष्ण को लगाई और कितना सुंदर रूप से पूर्ण कृष्ण को लगा दी और इतना सेवा की कृष्ण को। और फिर कृष्ण उसका क्या किए, उसको उठाए, एक पैर से उसके मतलब पैर पे रखे और उसका ये पकड़ के, चिन्ह पकड़ के उसको सीधा कर दी और कुब्जापन उसका सब खत्म और वो पूरी विश्व के सबसे सुंदर लेडी बन गई। तो इस तरह से जब हम जानेंगे, अभी तक उन्होंने कृष्ण को देखी नहीं थी, कृष्ण को जानी नहीं थी, पर देखते ही हाँ ये कितने सुंदर है, ये कितने ज़्यादा आकर्षक है, और अपना गुण जो है कृष्ण को समर्पित कर दे। तो जब हम जान रहे हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के कार्य क्या हैं, तब अपने कला को, अपने चीज़ों को, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। यही अभी तक कृष्ण बताए हैं। और इसको अब यहाँ से 5वें अध्याय का अब ये जो लास्ट वाला 29th वाला जो श्लोक है, इसमें कृष्ण अपना बड़प्पन, एक तरह से अपना ग्लैमर प्रेजेंट करेंगे। और आगे भी
आगे के अध्याय में भी प्रेजेंट करेंगे, बट ये पहली बार है भगवद गीता में जब कृष्णा अपना ग्लैमर एकदम दिल खोल के सामने रख रहे हैं। तो 29 श्लोक हम पढ़ेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। तो इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं आप किस चीज़ को एंजॉय करने जा रहे हैं। हर चीज़ का एंजॉयर तो मैं हूँ। किस ज़मीन पे आप अपना नाम लिखने जा रहे हो। क्या लिखे हैं, सर्वलोक महेश्वर पूरी लोक तो मेरी है। आप तो कृष्ण अपना आइडेंटिटी इस दो रूप में प्रेजेंट की। कोई भी जीवात्मा कोई भी चीज़ लेकर के या कोई भी चीज़ जा करके एंजॉय करना चाहता है, तो कृष्णा हर एक जीवात्मा का यहाँ आइडेंटिटी वही ख़त्म कर दे रहे है ना। एक व्यक्ति था तो उस व्यक्ति को बहुत खुश होकर के अपना एम्पायर बताता था कि यहाँ से दूर दूर तक जितनी भी ज़मीन दिख रही है ये पूरी मेरी है ना। फिर बहुत पुरानी बात है, फिर उस समय उसके जब बेटे हुए तो उन्होंने डिवाइड होता चला गया। बाद में बताया कि बहुत उनको दुख होता था बताने के लिए कि अब ये ज़मीन मेरी कुछ बची नहीं। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है, आइडेंटिटी हम अपना खो देते हैं जब पता चलता है हमें कुछ भोगने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे वहीं पे पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो क्लियर रूप से बता रहे हैं कोई भी प्रकार का एंजॉयमेंट है इस पूरे दुनिया को असली में कृष्ण ही एंजॉय कर रहे हैं। हम तो जैसे एक तरह से अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। तो जब हम जानेंगे कुब्जा की तरह कि हाँ कृष्ण सबसे अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सुंदर हैं, तो अपने कर्म को, अपनी कला को, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। तब जो हम कंस की सेवा करके, अपने भौतिक इंद्रियों की सेवा करके अपने आप को और ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, तब कृष्ण हमें जो है सर्वोत्तम बना देंगे। तो पहले समर्पित करना होगा, पहले सेवा करना होगा, तब कृष्ण कृपा करेंगे। क्योंकि उस नगर में कई सारे लोग थे पर कोई कुब्जा जैसा डेयरिंग नहीं किया था कि कृष्ण को आके सब कुछ लगा दे, समर्पित कर दे। कंस का भय अभी भी था वहाँ पे, पर कुब्जा ने क्या किए थे, सब कुछ आके अपनी कला लाके कृष्ण को दे दिए थे। तो कृष्ण ने तत्क्षण दिखा दिए अपना कि है देखो सुंदरी, एक क्षण में एकदम विश्व सुंदरी जैसा बना दिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण हमारे क्या बोलते एकदम जो हम लेना चाहते हैं ना, हमेशा आज देखेंगे हमारा इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना। जोग्राफिकली हम स्टडी करते हैं 7th लार्जेस्ट है, पर कोई अगर आपका लॉयर फ्रेंड होगा तो लॉयर से जाके पूछेगा कि जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, हमारे देश का 70 से 80% ज़मीन कोर्ट केसेस में फंसा है। कोर्ट केसेस में फंसा है। भाई भाई में विवाद चल रहा है ज़मीन के ऊपर, स्टेट में विवाद चल रहा है, एक राज्य लड़ रहा है, हाँ ये मेरा डैम है, ये नदी तुम्हारा है, ये मेरा है नदी है। तो इस तरह से हर ज़मीन 70% ज़मीन जो है विवादास्पद है, और कोई भी लॉयर आपको बता देगा कि ये ज़मीन विवाद में है, ये मकान विवाद में है। बहुत कम ऐसे ज़मीन मिलेंगे जो कि विवाद में नहीं है ना। एक जगह पे तो मैंने सुना था ताजमहल पे भी केस हो रहा है। ताजमहल लोग बोलने लगा है ये मेरा है, ये तुम्हारा है, उस पर केस हो रहा है, केस पेंडिंग है। इसलिए कृष्ण यहाँ पे क्लियर कर दिए भाई किसी का कुछ नहीं है, 4 दिन के मेहमान हो, लड़ते झगड़ते अपने आप निकल जाओगे। सर्वलोक महेश्वरम, कौन है? पूरे लोगों के महेश्वर कौन है? कृष्ण। सब चीज़ को एंजॉय करने वाले भी कृष्ण हैं, सबके ईश्वर भी वही हैं। पर वह 2 आइडेंटिटी बताने के बाद क्या बोले, यह मत समझना कि मैं मालिक हूँ तो सबको सजा दूंगा, सबको कड़े कठोर दंड दूंगा, नहीं, मैं सबका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं मालिक हूँ पर सबका फ्रेंड हूँ। यह कृष्ण, सब कुछ मैं एंजॉय करता हूँ बट सबका फ्रेंड हूँ, सबके लिए सोचता भी मैं हूँ, है ना। यह बताना चाह रहे हैं इस श्लोक से। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ उनका है, पर जितने भी जीवात्मा हैं सबका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, सबके लिए सोचता हूँ, सब मेरे प्रिय हो, है ना।
जो सूर्यम सर्वभूतानाम, और यह जानकारी जब हमें हो जाएगी कि हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है, जैसे होता है ना कि तुम्हें पता है मेरा दोस्त कौन है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है, तो उससे क्या है हमें शांति होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाऊंगा उसके पास, वो ठीक कर देंगे, है ना। जैसे कौन गए थे, सुदामा ब्राह्मण गए थे। सुदामा ब्राह्मण क्या, उनको पता था मेरा मित्र कौन है, द्वारकाधीश है, और जैसे ही कृष्ण के पास गए जो मिला उनको पूरे दुनिया जानती है ना। तो इस 5वें अध्याय में कृष्ण यही बताए हैं कि अपने इंद्रियों को संयमित करके कृष्ण की सेवा में लगाना है, और यह जानना है कि पूरे लोक के असली महेश्वर जो हैं कृष्ण हैं। 5वें अध्याय में 29 श्लोक थे, और इस 29वें श्लोक जो है 3 श्लोक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 18, 22 और 29। तो आप याद करिएगा, किसी का कोई डाउट है तो प्रश्न है तो पूछिए,